नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 13 की 14 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सिन तो अभी वुटांग की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मोटर रेडीनेस पोटेंशियल क्या होता है, जिस पर वुटांग समझाता है कि मतलब जब कोई इंसान कोई काम करने का फैसला करता है तो उसका दिमाग पहले से ही उस काम को करने का मन बना चुका होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड 10 सेकंड के 10वें हिस्से में माइंड ऑलरेडी मन बना चुका होता है कि उसे क्या करना है, और अगर सिर्फ इसी सेकंड के 10वें हिस्से में सामने वाले का दिमाग पढ़ ले तो वो अपनी एक और नई स्किल जगा सकता है। और यही सिन के साथ अभी होता है, और अभी वो सो की बदौलत अपनी नई स्किल जगा लेता है क्योंकि सिन को उसका दिमाग पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए सिन को अभी और डीप जाना पड़ा उसके दिमाग में, और अब वो नहीं बचने वाला। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, सिन का शरीर अब जवाब दे देता है। तभी लू आकर सो को मारती है। सिन देखता है कि लू अब एक माफिया ड्रंक बन चुकी है, क्योंकि जब भी वो कोई अल्कोहल पीती है तो अलग ही पर्सनैलिटी में चली जाती है, और अभी वो है माफिया ड्रंक। अभी लू ऑलरेडी पिट चुके सो की हालत और खराब कर देती है। सो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन लू अभी नहीं रुकती। अभी इधर सीसीवा और ओसारागी को पता चलता है कि एक सीरियल किलर ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है, और पता नहीं उन्हें कब मौका मिलेगा उन सीरियल किलर्स को मारने का। जिस पर ओसारागी कहती है कि सीसीवा आज आराम करे और जाती है उन सीरियल किलर्स को ढूंढने। अभी इस तरफ सिन, लू और सो तो बेहोश होते, लेकिन सो को अभी होश आ जाता है, इसलिए वो वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन ऑलरेडी बाहर यो मौजूद होता है जो सो को मार देता है। इधर अंदर सिन और लू को भी होश आता है। वो देखते हैं कि सो कहाँ पर है, तभी फ्लोटर्स वहां आते हैं। जब हिटमैन की लड़ाई के बाद जो तबाही मचती है उसकी साफ सफाई करने का काम होता है फ्लोटर्स का। अभी वो सिन को बताते हैं कि सो तो अब मर चुका है। मीनवाइल ओसारागी प्रेयर कर रही होती है, तभी डंप उस पर हमला कर देती है, जिससे ओसारागी आराम से बच जाती है। और अभी वो डंप को पीटती है और सिखाती है कि प्रेयर कैसे करते हैं। पहले 2 बार झुकना होता है, फिर 2 बार ताली बजाना, फिर 1 बार फिर झुको और फिर चढ़ावा दो। डंप अभी भड़क जाती है और अभी वो अपने स्पाइक्स निकाल ओसारागी पर हमला कर देती है। ओसारागी समझती है कि शायद इसकी हड्डियों में ही ये स्पाइक्स मौजूद है जिन्हें ये बड़ा और छोटा कर रही है। ओसारागी अभी इन स्पाइक्स से बचती है, लेकिन डंप उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। इसलिए ओसारागी अभी एक स्पाइक में अपना हाथ गाड़ देती है और कहती है कि अगर वो घोड़ होती तो वो हम जैसे इंसानों को कभी नहीं बनाती। और अभी वो एक लात मारती है डंप को। डंप को यकीन नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। वो तो बस प्यार चाहती थी। डंप इतनी साइको होती है बचपन से ही कि वो समझती थी कि सामने वाला उसको तभी प्यार करेगा जब उसके अंदर डर होगा, और डर तब होगा जब वो मरने वाला होगा। इसलिए वो सबको मारती आई आज तक। अभी ओसारागी एक वेपन अपने सूटकेस से निकालती है और कहती है कि उसे पता है कि गॉड ने ओसारागी को क्यों बनाया। वो इसलिए ताकि वो डंप जैसों को मार सके, और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। और अभी वो डंप को उसी वेपन से मार देती है। मीनवेल कासिमा के अपार्ट जीतड़े कर देता है, क्योंकि अपार्ट किसी की गुलामी नहीं करता, वो अपने हिसाब से जीतता है, और उसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना। अभी इस तरफ आओई शॉप पर होती है जहाँ अभी मिनिमलिस्ट पहुंच चुका होता है। मीनवेल साकामोटो सिन को मियास क्लिनिक पर लेकर आता है, क्योंकि सो से लड़ने के बाद सिन की हालत खराब हो गई है। मिया जो 98 साल की बुढ़ी अम्मा है, जिन्हें गॉड ऑफ हैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी इंजरी को ठीक कर सकती है। खैर अब बारी होती है साकामोटो की। काफी वक्त हो गया है साकामोटो को चेकअप करवाए हुए। अभी ग्रैनी साकामोटो को चेकअप करती है और समझ जाती है कि साकामोटो गुस्से में है, क्योंकि ये बच्चे आज काफी मुसीबत में पड़ गए थे। लेकिन अगर साकामोटो बाहर जाकर इनका बदला लेगा तो वो भी अभी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो अपने पुराने वाले वर्जन का सिर्फ 30% ही बचा है। 5 साल का वक्त काफी लंबा था हिटमैन की दुनिया से दूर रहने का। साकामोटो अभी उठता है और कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी सबको संभाल सकता है। तभी मिया उसे एक मारती है और कहती है कि लास्ट प्रेशर पॉइंट था। मीनवाइल मिनिमलिस्ट आओई से पूछता है कि कहाँ है उसका पति, जिस पर वो कहती है कि वो एक थेरेपिस्ट के पास गया है। लेकिन मिनिमलिस्ट को अभी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, और अभी वो आओई का गला पकड़ लेता है। तभी सडनली आओई उसके हाथ पर और उसके मुंह पर मारती है। ये देख मिनिमलिस्ट को यकीन नहीं होता। तभी वो देखता है कि ये आओई नहीं नागुमो है।
जिसको भी उसे मारना है। नागुमो जो कि आओई बनकर दुकान संभाल रहा था क्योंकि साकामोटो को उसकी फैमिली की फिक्र है, क्योंकि साकामोटो आज दुकान पर नहीं है इसलिए आज दुकान संभालने का काम है नागुमो का। अभी इस तरफ हिसुके देखता है अपार्ट को और समझ जाता है कि ये भी उन्हीं सीरियल किलर्स में से। तभी वो उस पर फायर कर देता है, लेकिन अपार्ट तो बुलेट को ऐसे रोक लेता है जैसे साकामोटो रोकता है। अपार्ट अभी हिसुके के पास आता है और उसकी बंदूक तोड़ देता है और उसे बांध देता है और कहता है कि हिसुके अंदर से ब्यूटीफुल है। तभी साकामोटो अपार्ट को एक क्लोज लाइन देता है। अपार्ट देखता है कि बढ़िया, लगता है साकामोटो उसे समझ पाएगा और शायद अब अपार्ट को कोई ऐसा मिलेगा जिससे वो कनेक्ट हो सके। मीनवाइल मिनिमलिस्ट पूरी कोशिश कर रहा होता है नागुमो को मारने की, लेकिन हर बार वो फेल रहता है। इसलिए नागुमो अभी डिसाइड करता है मिनिमलिस्ट को खत्म करने का और अपने बैग से वो एक वेपन निकाल अभी वो मिनिमलिस्ट को मार देता है। अभी इस तरफ अपार्ट कोशिश करता है कि साकामोटो मर जाए, लेकिन वो फेल रहता है। इसी बीच वहां रखा सामान गिर जाता है जिसको अपार्ट अभी ठीक करने लगता है क्योंकि उसे चीजें ढंग से रखना पसंद है। इसी मौके का फायदा ले साकामोटो अभी खुद का वजन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं आज वो वजन क्यों नहीं कम कर पा रहा। अभी अपार्ट साकामोटो को अपनी स्ट्रिंग से बांध देता है, लेकिन साकामोटो उससे बच जाता है। अपार्ट अभी साकामोटो को कहता है कि वो कितना लापरवाह है, कितना गंदा है वो। अब अपार्ट समझ गया है कि साकामोटो और वो कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। देखे वो अभी उसकी अभी चप्पल भी टूटी पड़ी है। मीनवाइल मिया सिन और लुको बताती है कि असली फाइटर वो नहीं जो अपनी चप्पल अपनी टूटी हुई हड्डियों पर ध्यान दे, असली फाइटर वो है जो सिचुएशन को अडेप्ट करे और यही साकामोटो नहीं समझ पा रहा। इसलिए लड़ाई के दौरान वो खुद को पतला करने पर ध्यान देता है। इसलिए मिया ने उसके सीका टेंडन प्रेशर पॉइंट को हिट किया ताकि साकामोटो की बॉडी समझ जाए कि साकामोटो क्या कर सकता है। और एक बार अगर साकामोटो ये बात समझ गया तो उसे वजन कम करने की जरूरत नहीं है। और अभी साकामोटो यही बात समझ जाता है और अभी वो अपार्ट की खूब पिटाई कर देता है, जिस पर अपार्ट कहता है कि वाह आज काफी मजा आ रहा है, क्या साकामोटो उसकी अब स्टोरी सुनना चाहेगा। जिस पर साकामोटो कहता है कि ना। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 और 14 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।